हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर हमने देखा फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त मोमेंटम हमें दिखाई दिया। देखिए, मार्केट के अर्ली आवर्स में आपने देखा था कि जैसे मार्केट धड़ाम से नीचे की तरफ लुढ़कता है वैसे ही वोडाफोन आइडिया भी लुढ़कता है। 9.50 की ओपन प्राइस थी पूरे इंट्राडे मॉर्निंग में, अगर आपने देखा होगा। उसके बाद गिरावट में 9.05 का लो बना डाला था। उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा रिकवर किया था। उसके बाद जैसे ही कुछ ऐसी न्यूज़ आती है, स्पेकुलेटिव न्यूज़ आती है, जिसके चलते 10.50 का अपर प्राइस बैंड तोड़ तोड़ करके बना डाला। यानी ऊपर का जो प्राइस बैंड लगा था उसको ब्रीच किया। उसके बाद 10.85 का अपर प्राइस बैंड शिफ्ट करके लगा दिया गया और आप देख सकते हैं 10.50 का अपर प्राइस यहाँ पे पूरे इंट्राडे में हाई बनाया और फाइनली 10.35 के ऊपर लगभग ये गिर करके बंद हुआ। अभी भी 9.52% की तेज़ी के साथ बंद है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 9.45 के कंपेयर में। अगर आप इसके अंदर वॉल्यूम को देखेंगे तो इतना वॉल्यूम शायद आपने नहीं देखा होगा इससे पहले। 807.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड किया था इसने। 80 करोड़ 75,62,466। ओह माय गॉड। इसका डिलीवरी परसेंटेज है 39.54%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 14 करोड़ 70,09,143 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 29.93% की डिलीवरी है। मार्केट कैप है 29,769.86 करोड़ रुपए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इसके अंदर अपर सर्किट क्यों लगा था, इतनी तेज़ी क्यों आई थी, क्या कारण था। देखिए, कारण ये है इसका कि वोडाफोन आइडिया जो है, इसके अंदर हमें ये जो जंप देखने को मिल रही है ना, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है। कारण ये है गाइस कि एक्चुअली में इस कंपनी की तरफ से 7,000 करोड़ रुपए के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIP के माध्यम से ये 7,000 करोड़ रुपए यानी $1 बिलियन जो है मार्केट से रेस कर सकते हैं। और इसके लिए फिर से वही बात चल रही है, जो कन्वर्सेशन है बहुत ही ज़्यादा, जो ड्यू डिलिजेंस है वो अपने आई थिंक चरम सीमा पे है, आप हिंदी में समझ सकते हैं उसे, यानी फाइनल स्टेज पे है। और ये बहुत ही जल्दी ही ये 7,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेस कर सकते हैं। इसके अलावा वोडा आइडिया जो है और भी कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं फंड को रेस करने के लिए, जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स दो न्यूज़ यहाँ पे अखबारों ने जो है इसको कवर किया है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल के जरिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, वोडाफोन आइडिया स्टॉक जम्प्स नियरली 10% ऑन अनकन्फर्म्ड फंड रेजिंग बिज। यानी जो न्यूज़ है, जो बिजनेस न्यूज़ आपको सुनाई दे रही है मार्केट में, वो अभी भी अनकन्फर्म्ड है। जी हाँ, अनकन्फर्म्ड को मतलब समझते हैं, अभी भी वो वेल नोन नहीं है, अभी भी वो पूरी तरीके से पक्का नहीं है, यानी ड्यू डिलिजेंस फाइनल स्टेज पे है। और इस तरीके की बात हम लोगों ने पहले भी सुनी हुई है, तो इसलिए आप ज़्यादा जोश में ना आइए। इस चीज़ को सुनने के बाद आप अपने आप को काम रखिए, यानी शांत रखिए, और जो कुछ होगा आपको डेफिनेटली पता चलेगा। हाँ, ये बात फिर से बताई जा रही है कि ड्यू डिलिजेंस अपने फाइनल स्टेज के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे इंट्राडे में 11.24% का पूरा इंट्राडे में हाई बनाया था, मतलब 11.2% की यहाँ तेज़ी हमें पूरे इंट्राडे में देखने को मिली थी, राइट। तो यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से $1 बिलियन रेस करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है इनके साथ कि कोई अगला ग्लोबल इन्वेस्टर तैयार इसीलिए नहीं हो पा रहा अभी तक, क्योंकि उनकी ये डिमांड है कि वो चाहते हैं कि इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं, वो प्रमोटर्स ही नहीं अगर इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं तो फिर दूसरा आदमी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा।
है ना। तो उनकी यहाँ एक ही डिमांड उनकी निकल के आ रही है कि प्रमोटर्स भी अगर इन्फ्यूज़ करते तो थोड़ा सा उनको साथ मिलता, थोड़ा सा उनको उनका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बढ़ता। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से लोग पीछे अभी तक हटते रहे हैं। हालांकि जो ड्यू डिलिजेंस फाइनल स्टेज पे बताया जा रहा है, इसके बारे में कोई चीज़ अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, ये एक स्पेकुलेटिव है। अभी कोई इसके बारे में डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। आपको पता होगा ये सब बातें जो हैं कॉन्फिडेंशियल होती हैं, सीक्रेट रखी जाती हैं तब तक जब तक कि पूरा मामला फाइनल ना हो जाए। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कंपनी जो है कोशिश कर रही है और कंपनी के Q4 के नतीजे भी आने हैं, जून के आखिरी तक आएगा ऐसा पता चला है। और यहाँ पे बेसिकली कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए रेज़ करने की प्लानिंग सितंबर महीने से कर रही है, अभी तक सितंबर 2020 से, और ये दूसरा सितंबर आने वाला है कुछ ही महीनों में। ठीक है, तो साल भर हो गए इनको इस तरीके की बातें बोलते हुए, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को इसी बात का बहुत बड़ा दर्द है। इवन जितने भी इस कंपनी के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को इसी बात का पेन है कि फ़ंड अभी तक क्यों नहीं जुटा पा रही है कंपनी। राइट, यहाँ अगर आप देखें तो 25,000 करोड़ रुपए की इनको ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इनको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होल्डर्स हैं उनके रिडेम्पशन के लिए जो है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो है उसके लिए भी इनको इनकी ऑब्लिगेशन है, यानी वो भी इनको पे करना है। इसके अलावा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो ड्यूज़ है वो भी नेक्स्ट मतलब मार्च 2022 से उसको भी पे करना है। इसके अलावा ये अपने 4G नेटवर्क के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर भारती एयरटेल और रिलायंस जियो से कॉम्पीट कैसे करेंगे, है ना। तो इनको अपने नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इनको फ़ंड की बहुत ही स्ट्रांगली नीड है और इसीलिए ये कंपनी जो है अभी आप इतना इसको दिक्कत में देख रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपको इतनी दिक्कत में नहीं दिख रही होती। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आ रही है आजकल। मैंने आपको बताया था अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड में वोडा आइडिया की पोजीशन अभी भी टॉप में है। हाँ, अपलोडिंग में टॉप पे है, डाउनलोडिंग में अभी जियो है। इस चीज़ को मैंने आपको क्लियर किया था एक वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 13,500 करोड़ के जो है करंट फिस्कल ईयर के अंदर जो है इसकी एक ऑब्लिगेशन है जो कि इसको पे करना है। राइट, और यहाँ अगर आप देखें तो इनकी 6,000 करोड़ पे आउट जो है एनसीडीज़ के लिए जाएगी दिसंबर 2021 से, यानी इसी साल दिसंबर 2021 से जो है। तो ये सारा सब कुछ प्रेशर है कंपनी के ऊपर फ़ंड को रेस करने के लिए, जिसके चलते ये इस तरह कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश करने के साथ साथ मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट है यानी प्रमोटर खुद नहीं चाहते हैं कि इसके अंदर कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत इक्विटी इन्फ्यूज़ किया जाए। मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के प्रमोटर्स अगर थोड़ी बहुत इक्विटी इन्फ्यूज़ कर देते दोनों मिल करके और थोड़े और लोग इन्फ्यूज़ कर देते तो मिला जुला के बात बराबर हो जाती ना। और थोड़ा बहुत इन्फ्यूज़ तो करना पड़ता है ना यार, क्योंकि आप थर्ड पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से आप भरोसा कर रहे हो। थर्ड पर्सन आपके कंपनी के ऊपर तभी भरोसा करेगा ना जब आप खुद जताओगे कि हाँ मेरी कंपनी में मेरा भरोसा है। राइट, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक लीडर होने के नाते, आप प्रमोटर होने के नाते अपनी कंपनी में थोड़ा इन्फ्यूज़ करेंगे तो आपको देख करके जो दूसरा पैसा लगा रहा है आपकी कंपनी में, ग्लोबल इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जिसके ज़रिए उसको लगेगा कि इस कंपनी के वायबिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बात लटकी पड़ी हुई है, क्योंकि प्रमोटर्स ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। आज से नहीं, जब से दिक्कत है तब से मना किया हुआ है, और ये एक सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। ओके, सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माय कॉन्वर्सेशन राइट है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।